दोस्तों नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट विट में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लेके आए आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी व एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो सोमवार से शुक्रवार तक मिलेगा, ठीक है दोस्तों, और सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ है ए राजनीतिक एकता, बी सांस्कृतिक एकता, सी धार्मिक एकता, डी सामाजिक एकता। तो दोस्तों इसका आंसर है सांस्कृतिक एकता। हर क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपको 5 से 7 सेकंड मिलेंगे, जिसके बाद आप सोचना आपका आंसर क्या होता है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके क्वेश्चन कितने में से कितने नंबर आपके बने हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड रिपन, ठीक है दोस्तों। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में और भाग 9 में, ठीक है दोस्तों। और फिर इसको स्थानीय स्वशासन की जगह इसको पंचायती राज कहा जाने लगा, ठीक है दोस्तों। क्या? पंचायती राज, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकतंत्र के दो रूप हैं, ए संसदीय और राष्ट्रपति, बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सी राजतंत्रात्मक और रिपब्लिकेशन, डी संसदीय और राजा। तो दोस्तों इसका आंसर है संसदीय और राष्ट्रपति। संसदीय का मतलब होता है दोस्तों जैसे भारत में होता है, ठीक है दोस्तों। संसद का मतलब होता है जैसे यहीं पे हमारी पीएम, और राष्ट्रपति मतलब होता है जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट की शक्ति का प्रयोग होता है। हमारे यहाँ पर पीएम की शक्ति का प्रयोग होता है, मतलब हमारे यहीं पे पीएम को मतलब उच्च वरिष्ठता दी जाती है, और अमेरिका में है वो है प्रेसिडेंट का, ठीक है दोस्तों। लोकतंत्र के यही दो रूप हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय कौन सा है? ए भाषा आयोग, बी योजना आयोग, सी चुनाव आयोग, डी वित्त आयोग। तो दोस्तों संवैधानिक निकाय मतलब होता है संविधान से जुड़े हुए, और योजना आयोग है इसका आंसर है दोस्तों योजना आयोग। योजना आयोग है वो थोड़ा अलग है। योजना आयोग बनाया गया था, वो बनाया गया था दोस्तों 15 मार्च 1950 को, ठीक है दोस्तों। और ये प्रत्येक पाँच साल के अंतराल में बनाया जाता था। फिर इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1951 से। पहली योजना चली थी 56 तक, ठीक है दोस्तों। और इसको अब समाप्त कर दिया गया है 2012-17 इसका लास्ट अंतिम वो योजना थी, ठीक है दोस्तों। और ये थी 12वीं योजना, ठीक है दोस्तों। अब क्या चला गया है? नीति आयोग, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री हैं, ए निर्वाचित, बी नियुक्त किया गया, सी नामांकित, डी चयनित। दोस्तों इसका आंसर है नियुक्त। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, न कि उसके चुनाव होते हैं, ठीक है। चुनाव होते हैं दोस्तों एमपी मतलब सांसदों के, और फिर प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है? भारतीय प्रशासन सेवा,
भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा। तो दोस्तों इसका आंसर है भारतीय विदेश सेवा। ठीक है दोस्तों, और ये अनुच्छेद 312 में है, अखिल भारतीय सेवा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तानाशाही में संभव है एक पार्टी राज्य, दो पार्टी राज्य, मल्टी पार्टी स्टेट, और बहु पार्टी राज्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एक पार्टी राज्य। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर एक पार्टी होगी वहाँ तानाशाही चलेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे उसके बेटे, फिर उसके बेटे का बेटे, बेटे का बेटे, ऐसे चलते रहेगी, ये होता है तानाशाही। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षण है? ए विधानमंडल, बी कार्यकारी, सी राजनीतिक दल, डी न्यायपालिका। तो दोस्तों इसका आंसर है न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकारिया आयोग का संबंध था? ए प्रशासनिक सुधार, बी चुनावी सुधार, सी वित्तीय सुधार, डी केंद्र राज्य संबंध। तो इसका आंसर है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के स्पीकर को अपने इस्तीफा का पत्र को संबोधित करना होगा। ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष, डी संसदीय कार्य मंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो दोस्तों इसका मतलब है कि एक हाथ ले और एक हाथ वापस दे दे। जैसे लोकसभा के स्पीकर वो इस्तीफा देता है उपाध्यक्ष को, और अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को, मतलब एक दूसरे को देते हैं। और जैसे ही भारत के राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? ए सुषमा स्वराज, बी मीरा कुमार, डी स्नेहलता श्रीवास्तव, डी बी.एस. रामादेवी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी.एस. रामादेवी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य में आते हैं? ए बिहार से, बी यूपी से, सी महाराष्ट्र से, डी वेस्ट बंगाल से। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आते हैं, वो आते हैं यूपी से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी ये सभी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? ए अनुच्छेद 110, बी 112 में, सी 111 में, डी 114 में। तो धन विधेयक है दोस्तों वो है अनुच्छेद 110 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? अनुच्छेद 110, 112, 111,
114। तो ये है दोस्तों 112 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा के सभापति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। ये दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है दोस्तों लोकसभा स्पीकर, मतलब अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अब हमारा लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास कितने समय तक रख सकती है? ए 14 दिनों तक, बी 16 दिनों तक, सी 15 दिनों तक, डी 24 दिनों तक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए 14 दिनों तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा के सभापति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने नंबर भी बताना। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्यसभा के सभापति द्वारा, सी उपराष्ट्रपति द्वारा और डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 360 के तहत ये तीन होती हैं। एक होता है 352 अनुच्छेद, एक होता है 356। ये आपातकाल शक्तियाँ, ये जो होती हैं ये तीन हैं। आपातकाल की घोषणाएं तीन तरीके से होती हैं। एक नेशनल होती है, एक वित्तीय होती है, एक फाइनेंशियल तो ये आ गई वित्तीय, और एक होती है प्रेसिडेंट रूल होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? ए विधानसभा को, बी विधान परिषद को, सी राज्यसभा को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यपाल की कार्यवाही है तो वो विधान परिषद तो होगा कि नहीं, क्योंकि यह हर राज्य में होती नहीं है, और राज्यसभा का भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों विधान सभा का। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन अपन यहीं पे ही समाप्त कर रहे हैं, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने नंबर ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।